नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का शीर्षक है निंदा की प्रवृत्ति और महिमा गान की सीमा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय निंदा की प्रवृत्ति। सत निंदा अर्थात सत्पुरुषों व सत्य सिद्धांत की निंदा करने की वृत्ति। सत निंदा अर्थात सत्पुरुष व सत्य सिद्धांत की निंदा करने की वृत्ति। यदि भक्ति में बैठने वाले में किसी की निंदा करने और दूसरों के दोष निकालने में तत्परता का भाव जगा तो भक्ति कभी भी फलित नहीं होगी। यह मनोविज्ञान है। यह एक मनोविज्ञान है कि व्यक्ति किसी स्वार्थ या भ्रम में आकर ही सत्पुरुषों की आलोचना, समालोचना, दोष वृत्ति और निंदा करता है। ऐसी निंदा का कोई श्रेष्ठ आधार नहीं होता, अपितु यह उसका स्वभाव बनता जाता है। अपितु यह उस व्यक्ति का स्वतः स्वभाव बनता जाता है। ऐसे स्वभाव में कभी भी भक्ति फलित नहीं हो सकती। कहते भी है कि निंदक व्यक्ति कहीं चला जाए वह कभी गुण ग्राहक नहीं बन सकता। वह व्यक्ति कभी भी गुण ग्राहक नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि दोष देखने में ही लगी होती है। उसकी निगाह निरंतर कूड़े पर, गंदगी पर, दूसरों के दोषों पर लगी रहेगी। भले उसे प्राप्त स्थान कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो। कहते भी हैं कि महापुरुषों के साथ तीर्थ में, आश्रम में किया गया निंदा अपराध परिणाम से बहुत ज्यादा दुखदाई होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पाप ताप से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ, आश्रम, संत, गुरु का सहारा लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन्हीं के सानिध्य में रहकर निंदा आदि जैसा पाप करेगा तो फिर व्यक्ति का आत्मशोधन कैसे संभव है। परमात्मा के साथ जुड़े सन्मार्ग को तीर्थ, आश्रम, गुरु, सत्पुरुष ही तो प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सत्य का हितैषी, धर्म का पालक, शास्त्र के वचनों को संसार के सामने प्रस्तुत करने वाले दिव्य, सरल और सहज व्यक्तित्व के साथ किया गया अपराध अनेक जन्मों के लिए क्रूर प्रारब्ध का भी निर्माण करता है। इसीलिए सदैव निंदा की प्रवृत्ति से बचें। दूसरा चिंतन है महिमा गान की सीमा। संत कहते हैं कि असत प्रवृत्ति वाले इंसान के वैभव का महिमा गान करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। कभी कभी समाज में कुछ लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। उन्हें व उनके कारोबार को देखकर अक्सर लोग उनकी तारीफ में लग जाते हैं। यह तारीफ भी पाप ही है। अनीति से सफलता प्राप्त व्यक्ति की महिमा गान, अनीति से सफलता प्राप्त व्यक्ति की महिमा गान व वैभव कथा परमात्मा की दृष्टि में एक जघन्य अपराध है, क्योंकि इससे देव मार्ग पर ईमानदारी से चलने वाले व्यक्ति का मनोबल गिरता है। अतः देव भाव कमजोर करने वालों पर परमात्मा का कोप फूटना स्वाभाविक ही है। हजार कष्ट सहने के बाद भी उसकी तारीफ कभी नहीं करना चाहिए जिसने सन्मार्ग छोड़कर वैभव जोड़ा है। इस देश में देशभक्तों के समान लालच की अनेक स्थितियां आई, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ा। अर्थात
जो गलत तरीके से आगे बढ़ गए हैं उनका महिमा गान करने से भी भक्ति कभी फलित नहीं होती। श्री शैशवो भेद दी उन लोगों की भक्ति भी नहीं फलती जो देवताओं में भेद करते हैं। श्री शेषयो भेद दीह उन लोगों की भी भक्ति कभी फलित नहीं होती जो देवताओं में भेद करते हैं। विष्णु और महादेव, नारायण और शंकर आदि नामों पर भेद बुद्धि रखते हैं। वास्तव में परमेश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। परमात्मा के जिस भी स्वरूप के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, श्रद्धा से उसी में परमात्मा के सभी स्वरूपों का अनुभव करते हुए जीवन का आनंद लेने का दृष्टि विधान है। आनंद लेने का ही दृष्टि विधान है। श्रद्धा नारायण में है और शिव जी को पूज रहे हैं, तब भी अनुभव करें कि यह भी मेरे नारायण का ही एक रूप है, अर्थात एक तत्व के ही अनेक रूप हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।